नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स में वंदना भारती। पिछला हफ्ता काफी ज्यादा वॉलेटाइल था और हम लोगों ने काफी वॉलेटाइल मूव आता हुआ देखा था, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, या फिर अपना बेस मेटल काउंटर। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी मूव और स्ट्रांग मूव आई थी, वो ग्वार काउंटर में भी हम लोगों को देखने को मिला था। लेकिन इस हफ्ते क्या है और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो रेफर करें फ्राइडे का, तो मैंने एक चीज आपसे कहा था कि बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपने पूरा 6 महीना जो आपका कार्यकाल रहा है, जनवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे 2025 में ट्रम्प का, ये पूरा ट्रबल से रहा है सिंस द बिगनिंग। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी हिली हुई थी, आपका जो एम्प्लॉयमेंट डेटा था वो भी यहाँ पे हिला हुआ था, आपका जीडीपी निगेटिव में आ रहा था। इसके बावजूद यहाँ पे जो आपके डेटा थे, जीडीपी को देखा जाए तो -0.5% से ये जीडीपी एक्सपेक्टेशन में आया 2.5%, और वो आया एक्चुअल में कितना, 3%। इसके बाद अगर आप बाकी डेटा भी देखें तो अगर नियर फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो जितना भी यूएस का डेटा था वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहा था, जबकि इकोनॉमी में इतनी सारी हलचल है यहाँ पे। तो ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और सेम डे देखेंगे, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि ये डेटा मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। और सेम डे आपने देखा होगा कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आया, और नॉन फार्म पेरोल डेटा जैसे ही यहाँ पे कम आया, ट्रम्प साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो तुरंत फायर कर दिया जो मतलब हेड थे लेबर डिपार्टमेंट के। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि नहीं भैया, हम तो अपना खुद का वो करेंगे और 4-5 दिनों में अपॉइंटमेंट करेंगे और फिर वो यहाँ पे लेबर डेटा देंगे। ट्रम्प टू अनाउंस न्यू स्टैटिस्टिशियन ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 डेज। वो बहुत जल्दबाजी में है कि बहुत जल्दबाजी में उन्हें सारी इकोनॉमी अच्छी चाहिए, उन्हें युद्ध भी नहीं चाहिए, सारी चीजें वो मैन्युफैक्चरिंग भी एक साल में ही करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब देखेंगे कि इंडिया पे 25% टैरिफ के बाद अब इंडिया ने बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटेलिएट नहीं किया, काफी स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। बट उन्होंने ये इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि क्रूड तो हम यहाँ पे रशिया से ही मंगाएंगे, हमारा पुराना एली है यहाँ पे। और अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संडे को इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम यहाँ पे अपना न्यू स्टैटिस्टिशियन लाएंगे, जो कि यहाँ पे डेटा को लाएगा। और जो पुराने जो यहाँ पे थे, एरिक को उन्होंने फायर भी कर दिया कि ये नंबर्स, जॉब नंबर्स को ये सही नहीं बता रहे थे। उसके बाद फिर जब ये हम लोगों ने शेयर करा है स्क्रीन, तो स्क्रीन ही देखते हैं फिर कि क्या यहाँ पे हो रहा है और इस हफ्ते क्या क्या ट्रिगर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई इस बार एक्सपेक्टेड है 55 से ऊपर है। अगेन ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता कि 55 से ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई इनफैक्ट हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे नॉन मैक्सिंग पीएमआई भी आपको 51.5 यानी कि इंप्रूव होकर आ रहा है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन इस बार थर्सडे को आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जिसमें कि 0.25% का कट जो है फिर से यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है। और फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे यहाँ पे ज्यादा लोग आने वाले हैं। अगर आप इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी डेटा देखेंगे तो बार बार आपको ये दिखेगा कि क्यों यहाँ पे मतलब कि जॉबलेस क्लेम पे भी कम लोग आ रहे हैं। अब आपको मैं ले चलती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में ऑप्शन डेटा के जरिए आपको जानना चाहिए कि कहाँ मूव आ रही है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे हायर साइड ऑलरेडी आ चुका है। और जो एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा, इनके न्यू अनाउंसमेंट से ये एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पे नहीं रही है। और ओवरऑल जो मैं आपको 3500 का लेवल हमेशा बोलती थी कि गोल्ड में अभी भी इंटैक्ट है, चाहे कोई भी यहाँ पे रिसर्च हाउस बोलते हैं, उन सबके अपने अपने यहाँ पे असेसमेंट होते हैं। लेकिन गोल्ड को इतना जल्दी नीचे भी नहीं मानना चाहिए। हालांकि जो डाउनसाइड आना चाहिए था वो यहाँ पे आया नहीं गोल्ड में, और न्यूज बेस्ड यहाँ पे वोलाटिलिटी इंडेक्स पढ़ने से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर का आज ऑप्शन डेटा देखेंगे, उसके जरिए जानेंगे कि क्या कह रहा है गोल्ड का मार्केट और क्या कहता है ऑप्शन का मार्केट। तो मेरे ख्याल से मैंने नियर द मनी को यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स कर दिया है। 50 स्ट्राइक्स करते ही अब यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस 3400 से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो हमारा सबसे जो नियरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड में, अगेन यहाँ पे हमने पहले कॉल साइड दिया, जैसे मैं एज यूजुअल लेती हूँ, ये हमारा कॉल साइड है। कॉल साइड पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमें आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा जो आपको एक अपसाइड है, अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको निकल के आ रहा है 3500 पे। यानी कि $3500 यहाँ से फिर से एक पॉसिबिलिटी बन रही है, और 3450 पे है। तो 3450 में आपको ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 3500 आपको ये भी इंसाइट है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा तसल्ली के लिए क्या देखना चाहिए कि यहाँ का जो इसका प्रीमियम है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे जाएंगे, यानी कि इस स्ट्राइक के चार्ट पे आप जा रहे हैं 3500 के
स्ट्राइक के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैं देख रही थी, देखते कि यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन चार्ट है, पहले तो एकदम से डाउन साइड आ रहा था, लेकिन ये ऑप्शन जो है अब यहाँ पे महंगा होता जा रहा है, प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे मुझे इंटैक्ट लग रहा है। वहीं अगर आप पुट साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो मेजर जो यहाँ पे सपोर्ट है और इमीडिएट सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से आपको पहले पुट साइड जाना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये हमने पुट साइड का ले लिया, बहुत सारे वीडियो से साइट तो हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट साइड में आएंगे तो आपको नियर अभी कुछ भी नहीं, 3400 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। इसके बाद आपको बड़ा थिन वॉल्यूम मिलेगा, पुट साइड में आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा और ज्यादा कंसंट्रेशन आपको बाय साइड में ही है, कॉल साइड में है। और ये आपको 3300 पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर आप 3300 का यहाँ पे एक बार ऑप्शन चार्ट देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि प्राइसेस जो हैं इसके प्रीमियम के, 3300 के प्रीमियम के, वो थोड़े से डाउनवर्ड रिवीजन हुए हैं। यानी कि इसका जो प्रीमियम है, ये विजिबल हो गया ना, इसका जो प्रीमियम है ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। यानी कि थोड़ा सा जो आपको अपसाइड है गोल्ड प्राइसेस में वो यहाँ पे बना रह सकता है। अगर हम सिर्फ सिल्वर को भी एक साथ लेके चले, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक जैसा मूव कर रही है, तो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 15% के करीब थी गोल्ड में, वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेगी सिल्वर में। और सिल्वर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन कोड्स में हम आ जाते हैं। ऑप्शन कोड्स में आने के बाद इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको वहां पे जो 15% थी, यहाँ पे 23% है। आप बोलेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां का, कॉमिक्स का। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है अब यहाँ पे कॉल साइड में आपको बन रहा है, $38 के करीब का बन रहा है। और अगर आप दूर का देखना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा शॉर्ट टर्म का देखना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे 38 के बाद इससे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको $40 का बन रहा है। यानी कि $40 के चांसेस अभी भी यहाँ पे है बनता हुआ। और इसको मतलब अभी हम सोच के चल सकते हैं कि $40 तक भी इनफैक्ट चांदी दिखा सकती है। उससे पहले रैली ने एक ब्रीदर लिया था, मैंने कहा था कि रैली में अभी भी मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, वो रैली एक ब्रीदर ली है। और 3600 पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आपको 3500 पे आपको देखा जाए तो मेजर सपोर्ट है। आपको ये मान के चलना होगा कि गोल्ड सिल्वर में अभी जो रैली आई है ये थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे हो सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन में अब जाना इसके लिए कोई नई बात यहाँ पे नहीं रही है। सीधा सीधा आप चलेंगे, ये मैंने एक बेस बनाया इवेंट्स का, फिर मैंने बेस बनाया कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देरी नहीं करेंगे और सीधे बात करेंगे कि क्या मार्केट हो सकती है और मार्केट में इतनी बाइंग क्यों आई। तो मार्केट में आपको भी पता है कि बाइंग क्यों आई है, क्योंकि ज्यादातर इक्विटी मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पे गिरावट आता हुआ देखा है। जैसे ही ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया तो मार्केट ने काफी ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन दिया है। अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके का रिएक्शन दिया है, तो ये मार्केट अपने आप कहानी कहता है कि क्यों गोल्ड में बाइंग यहाँ पे रिटर्न आई है। देखिए डाउ जोन्स आपको 1.25% गिरा हुआ है, S&P में फॉल है, नास्डैक में फॉल है, स्मॉल कैप में फॉल है। इसके बाद अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे तो जो बाहर का मेजर स्टॉक्स है, अमेजोन ने -8% का यहाँ पे एक फॉल दिखाया, क्योंकि ट्रेड डिस्प्यूट्स यहाँ पे चलेंगे अब हमारा। तो ये एक रिएक्शन मार्केट में आ रहा था। क्रिप्टोज अगर आप देखेंगे, क्रिप्टोज की भी हालत आपको बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं दिखेगी। 0.23% का यहाँ पे एक अपसाइड था, ये आज का दिखा रहा है, लेकिन उस दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट थी। कमोडिटीज में यहाँ पे बाइंग रिटर्न आई थी। तो एक हम लोगों ने ले लिया ध्यान की क्या मतलब यहाँ पे मार्केट, ओवरऑल मार्केट ट्रेड कर रही है। अब सीधा सीधा आते हैं लेवल्स पे, आते हैं कि लेवल्स क्या कह रहा है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या कह रहा है। ट्रेडिंग लेवल्स की बात करूं तो विक्स जो है S&P का बिल्कुल हायर साइड ट्रेड हो रहा है। डाउ जोन्स यहाँ पे गिरा हुआ है और डाउ जोन्स 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास खड़ा है। अगर नीचे आया तो वो और भी नीचे आ सकता है और फॉल कहाँ तक आ सकती है, जो डाउ जोन्स को ट्रैक करते हैं उनके लिए डेटा है 43,000 तक। S&P में अगर मान के चले तो S&P में मुझे लग रहा है कि फॉल आ सकता है 6150 तक। अब डाउ जोन्स के बाद हम बात करें तो आज डॉलर इंडेक्स संभल सकता है, लेकिन अपना रुपया जो है, अपने रुपए में काफी ज्यादा मूव आई, जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड प्रीमियम पे एक MCX गोल्ड पे एक प्रीमियम आता हुआ देखा था। 2 दिन तो रुपया अप्रिशिएट हुआ था। और कहाँ से अप्रिशिएट हुआ था, इसने कहाँ का लो लगाया था, मैं लो बताती हूँ। 87.79 वहां से अप्रिशिएट होके हम कहाँ तक आए थे, 87.17 पे।
फिर आज यहाँ पे रुपया जो है अगेन डिप्रिशिएट हो रहा है, 87.45 की तरफ है। तो मान के चलिए जो हमारा गोल्ड है कॉमिक्स गोल्ड से ज्यादा यहाँ पे महंगा रिएक्ट करेगा। और कैसे कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। अपना जो यूएस का गोल्ड फ्यूचर्स है वो आ रहा है 3410, यानी कि $34 से ऊपर है। तो ये कितना बढ़ा हुआ है? 0.32%। जबकि एमसीएक्स गोल्ड बढ़ा हुआ है 1,02,40 रुपए ट्रेड हो रहा है, ये 0.49%, यानी कि 0.5% यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ये जो गैप है ना 0.18% का, ये यहाँ पे आयनार होता है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर वहां पे ट्रेड हो रहा है 37.17, 0.65% अप है। और हमारा सिल्वर है 111100। ये है यहाँ पे सिल्वर का रेट, और ये 0.76% के करीब बढ़ा बढ़ा हुआ है। तो अब बाहर का गोल्ड क्या लग रहा है? बाहर के गोल्ड में एक ठहराव है। और यहाँ का गोल्ड अगर बढ़ता है, क्योंकि मेजर रिएक्शन तो आ चुका था फ्राइडे, तो 3445 के करीब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको 3385 के करीब मिलेगा, और वाइड रेंज आपको एक्सपेक्ट करके चलना होगा। बायस अभी भी बिल्कुल रेंज में है, थोड़ा अपसाइड हो सकता है। लेकिन हमारे गोल्ड में यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी है। हमारे गोल्ड जो है बिल्कुल, जो एक रिसेंट हमारा हाई था, रिसेंट हाई कितना था? 1,05,55 का, उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। और हमारे गोल्ड में 250-300 रुपए तक का जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। और मेजर यहाँ पे आप 1,11,800 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं अपसाइड में। जबकि डाउन साइड आपको कितना हो सकता है? डाउन साइड का आपको जो सपोर्ट है वो करीब करीब 99,800 का है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में यहाँ पे क्लैरिटी के साथ थोड़ा अपसाइड मुझे लग रहा है। और अपसाइड कहाँ तक लग रहा है? बहुत ज्यादा नहीं, 1,11,500 से 550 तक का लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बार फिर से अपसाइड जो है वो दिखा सकता है। लेकिन सपोर्ट जरूर यहाँ पे जान के चले कि कहाँ से ट्रेंड आपको उल्टा हो सकता है। यह है 1,09,800 का। उससे नीचे आए तो मान के चलिए कि प्राइसेस फिर नीचे जा सकता है। गोल्ड के बाद, सिल्वर के बाद क्रूड ने यहाँ पे जबरदस्त गिरावट ली थी। और इसके बाद क्योंकि इकोनॉमिक शॉक मिलता है जब बहुत ज्यादा टैरिफ की बात होती है, तो यहाँ पे 67.25 तक ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 68.15 तक जा सकता है। और अपना बाजार जो है ये करीब करीब फिर से 6,000 को चेज कर सकता है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे रहेगा। एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आ रही है। और एक बाजार में जो रशियन ऑयल को लेके एक सपोर्ट आया है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से हो, ये भी बाजार को थोड़ा सा डाउन साइड के बाद अब एक अपसाइड जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। और डब्ल्यूटीआई थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल गैस अब यहाँ पे थोड़ा सा लोअर साइड रहेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे इन्वेंट्रीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और इन्वेंट्रीज जब तक बढ़ता रहेगा तब तक बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगी। एक बार यूरोपियन का टीटीएफ फ्यूचर्स जो है वो अपसाइड गया था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हमारा बाजार जो है बहुत रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये डाउनसाइड ले सकता है 262 पे। और थोड़ी भी रिकवरी आती है तो वो 280 तक आके रुक जाएगी। आज का अगर कहेंगे कि क्लैरिटी क्या है, यहाँ पे क्लैरिटी फिलहाल तो अभी नेशनल गैस में दिख नहीं रहा, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा डाउनसाइड ही है। तो कोई भी लेवाली आपको करनी हो तो आप लोअर लेवल से करें, वो ज्यादा बेहतर हो। वो लेवल मतलब 262 260 की तरफ से है, जो कि करंट सपोर्ट लग रहा है। जिंक में मुझे लग रहा है कि जिंक आज एक काफी फॉल के बाद एक डाउन अपसाइड लेगा। एक रिकवरी आ सकती है 263 तक। 263.43 तो एकदम इमीडिएट है। मुझे 265 तक लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ 262 का लेवल सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि आज सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का दिन यहाँ पे एक रिकवरी का दिन हो सकता है। लेड में अपसाइड जो है 180.5 तक रहेगा। एल्यूमिनियम, आज जितनी बेस मेटल काउंटर है वो अच्छे दिख रहे हैं। और 253 तक मैं एल्यूमिनियम को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कॉपर ने जो बहुत ज्यादा एक वॉलेटाइल मूव देखा था, प्रीमियम को जाता हुआ देखा था, वो 883 के करीब तो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 82 के करीब। अपसाइड ये 888 के करीब जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कॉपर के मार्केट में भी। अब सीधा रुख करेंगे हम एग्री मार्केट का, क्योंकि एग्री मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जहां ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले काम वही करना चाहिए, रेदर कि मैं तो सिर्फ गोल्ड या सिल्वर में करता हूँ। आप कमोडिटी को समझिए, और किसी भी कमोडिटी में जब आपको एकदम से डेप्थ हो जाए आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अच्छी कमोडिटी कौन सी लग रही है? मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि एक नया मूव आ सकता है। 13,800 तक मुझे एक्सपेक्टेशन है। ज्यादातर सप्लाई साइड जो है वो यहाँ पे जा चुका है। एक मानसून का भी इम्पैक्ट यहाँ पे लगभग आ गया हुआ है। और 13,800 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। और फेस्टिव डिमांड अब यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हीरे की बात की जाए तो 19,830 तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है, वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है। जबकि सपोर्ट इसका 19,400 के करीब है।
आज का दिन बेहतर हो सकता है स्पाइसेस के लिए। और 8,000 के करीब मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से धनिया जाने की कोशिश कर सकता है। धनिया में आपको भी पता है कि 4 से 6% तक प्रोडक्शन कम है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट खुल रहा है, तो एक्सपोर्ट जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की साइड जाएगा। और एक बात यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर अगेंस्ट यूएस न्यू ट्रेड रिलेशंस ओपन होते हैं और एक्सपोर्ट खुलता है, और खासकर एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस, ग्वार, इन सबको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और वही चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पे ग्वार में भी, क्योंकि ग्वार में मुझे लग रहा है 5420 मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, और हाई लगा है 5423 का। एक बार मान के चलिए कि ये अगेन एक लक्ष्मण रेखा है, इसको अगर क्रॉस करता है, स्टेबल होता है, तो ही आप अपसाइड मानिए। फिर अपसाइड कहाँ पे पड़ेगा? 5547 का। लेकिन आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि बाद में ये करेक्शन दे दे, तो जो भी आप अगर बाइंग में आपको प्रॉफिट आ रही है वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। ग्वार सीड की बात करूं, और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है ना, तो 5345, 5345, 5335 फिर से एक बाइंग आ सकती है। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे 5547 बनता हुआ नजर आएगा। ये काउंटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लग रहा है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है गम यहाँ पे। और ग्वार गम में मुझे लग रहा है कि 10,220 का जो लेवल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं आता हुआ। 105 रुपये ऊपर यहाँ पे ओपनिंग ही हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई है दोनों कमोडिटी में। और अगला मान के चलिए 10,220 का। लेकिन ग्वार काउंटर में एक चीज आपको मैं यहाँ पे सतर्क भी करना चाहूंगी। ये काउंटर ऐसा है, कभी कभी सिल्वर की तरफ मूव करता है, अपसाइड आता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा अगर आप यहाँ पे बाइंग में हैं। और कोकुड में मुझे लग रहा है कि एक बारी तो 3277 भी आ चुकी है कमोडिटी। नेक्स्ट यहाँ पे हम सोच के चल सकते हैं 3350 का। और कैस्टर में थोड़ा सा दबाव यहाँ पे रहेगा। कैस्टर में नीचे की तरफ हम आता हुआ देख सकते हैं 6565 का लेवल, 6565 का लेवल। ये आज का अपडेट था, थोड़ा लंबा था क्योंकि मंडे है, पहला ट्रेडिंग डे है, आपको जानकारी पूरी रहनी चाहिए क्या ट्रिगर्स है। और अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा, मैं आंसर करूंगी। थैंक यू।